30 FOB भी नए बनाए जा रहे हैं, जिससे कि जब हमारा प्लेटफॉर्म रेजिंग हो जाता है तो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने में दिक्कत होती है। तो ये समस्या FOB का भी साथ साथ हम लोग बना रहे हैं, जिसमें 6 से 7 FOB अभी कंप्लीट हो चुके हैं। बैलेंस का कार्य प्रगति पर है। हाँ, 3 एंट्री और ये 3 एग्जिट का जो आपने मांगा है, ये मैं थोड़ा सा एग्जामिन करा लूंगा और वहां पर पॉसिबिलिटी है एक से ज्यादा, ऑफ कोर्स वो भी हम देखेंगे उसको। 3 अगर नहीं तो कम से कम 2 के लिए हम प्लान करेंगे। एंट्री तो 2 है, एग्जिट 1 है, वो हम देख लेते हैं जो कि स्वच्छता के लिए भी बढ़िया होगा। तो इस बात पे भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन स्टेशनों की भी उपयोगिता बढ़ेगी, वहां की भी राजस्व की बढ़ोतरी होगी। आदितपुर, कांड्रा, सीरी, गमरिया, इन स्टेशनों का आप अपने आधार पर तय कर लीजिए, परंतु उनका भी होना चाहिए। इस बारे में सरेंडर करना पड़ रहा है और अब नया प्लेटफॉर्म चौड़ा करके बनाया जा रहा है। तो ये कार्य इस साल होगा और मुझे लगता है अगस्त के आसपास तक ये दोनों जाते हैं रेत का। तो इसका क्या तरीका हो सकता है, या क्या इसकी मतलब किस तरह से लोग उसको PPP मोड पे उसको मतलब रेत का मूवमेंट कर सकते हैं, एज ए लॉजिस्टिक ऑपरेटर या एज ए बिजनेसमैन या एज ए ट्रांसपोर्टर? अगर इस पे कुछ प्रकाश मिले तो जो राज होटल है वहाँ से लेके खरकाई नदी तक रेलवे लाइन के बगल में काफी जमीन है जो अतिक्रमित है, और मेरे को लगता है जुगसलाई नगर पालिका का भी एक प्रपोजल शायद आपके पास गया होगा, एक पैरेलल रोड बनाने के लिए जो आपकी जमीन पर भी वो उपलब्ध होगी। अगर वो सुविधा आप लोग देते हैं तो जुगसलाई में जो ट्रांसपोर्टिंग का लोड है वो बहुत कम हो जाएगा। एक जुगसलाई का मेन रोड जो है पूरा व्यस्त था दिन भर, वो भी खाली हो जाएगा, और जो आपका अतिक्रमण एरिया है रोड बनने से वो भी खाली हुआ है। फ्यूचर में जब भी रेलवे की जरूरत पड़ेगी तो वो आसानी से लिया जा सकता है। मैं बोलना चाहूंगा, जैसे स्टील एक्सप्रेस की बात हुई थी, स्टील एक्सप्रेस में एग्जीक्यूटिव कोच जो ऐड किया गया अभी, उसके जगह जो पहले चलता था स्लीपर कोच या फिर फर्स्ट क्लास, वो ऐड करने से यात्रियों को बहुत सुविधा होगी। क्योंकि हम लोग क्या हेल्थ केयर का बहुत प्रॉब्लम है, कई पेशेंट्स फ्लाइट से जाने के लिए कैलकाटा यूज करते हैं, कैलकाटा में इलाज कराने के लिए जाते हैं। पहले फर्स्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध थी जो कि सेम रेट पे थी जो अभी एग्जीक्यूटिव के लिए। ऑलरेडी हम लोग के पास चेयर कार है, एग्जीक्यूटिव कुछ भी प्रीमियम फैसिलिटीज में नहीं दिखता है। अगर हम लोग को फर्स्ट क्लास ही वापस जो पोरबंदर चलती है हमारे पोरबंदर, उसको भी डेली बेसिस में किया, क्योंकि हमारे यहाँ गुजराती बहुत सारे परिवार हैं, लोग जाते हैं वहाँ पर रोजी। तो आज पोरबंदर में हम लोग कभी बैठे टिकट मिलते ही नहीं है। तो AC क्लास का AC 2 टायर के एक ही कोच लगा हुआ सर, अब बाकी 3 टायर AC का 5 फुट लगते हैं उसमें। तो उधर कोचेस की हालत दोनों ट्रेनों में आपको 128, 2834 आपको थोड़ा अंदाज एक्सप्रेस खड़े रहता तो रोड बनावटी रूप से पूरा जाम भी रहता और काफी असुविधा भी रहती है। तो स्टेशन के पास में बस स्टैंड था, बस स्टैंड होना चाहिए, ये मेरा आग्रह है। एक रेलवे स्टेशन में जो खुली है, नियम तो उनको बैच लगाना हो, बैच निर्धारित करते हैं। अब वो किसी पैसेंजर को पड़ेगा 200 रुपया लेंगे, किसी को पड़ेगा 100 रुपया लेंगे, अब उनका कोई पहचान तो है नहीं, और आपके पास उतना गुंजाइश नहीं कि स्टेशन मास्टर पर जाकर शिकायत कीजिएगा। आपकी लाचारी है, भाई 200 नहीं 150 ले लो, 100 ले लो, जबकि रेट फिक्स है। राउरकेला स्टेशन पर इवन रेलवे ओवर ब्रिज के ऊपर भी बड़ा बड़ा डिस्प्ले है, बड़े बड़े अक्षरों में। तो टाटा नगर स्टेशन में डिस्प्ले का आग्रह तो आपसे किया है पदाधिकारी का, और कुलियों को बैच कंपलसरी किया जाए। अभी भी आप स्टेशन जाएंगे तो देख लीजिएगा किसी के पास बैच नहीं मिला। जाने के लिए आज के टाइम पर कोई ट्रेन नहीं है, तो वो जरूर चालू होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको यहाँ पे ट्रैवल करना पड़ता है इस रूट में। जमशेदपुर से बैंगलोर, पूना और हैदराबाद या साउथ के और जगहों के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स काम करते हैं, तो उनके लिए ट्रेन की सुविधा सफिशिएंट नहीं है। और पेंट्री और बेडिंग सर्विसेज की तो बात ऑलरेडी हो गई है, इसे तुरंत बहाल करा जाना चाहिए। जी थैंक यू। उसको फर्स्ट क्लास से कन्वर्ट करने वाला, ये मैं सीनियर डीसीएम को बोलूँगा कि देख लें अगर एग्जीक्यूटिव कोच का यूटिलाइजेशन कैसा है, बिकॉज कुछ एग्जीक्यूटिव कोच की डिमांड रहती है, बिकॉज आप जानते हैं जमशेदपुर से काफ़ी लोग कैलकाटा वगैरह मूव करते हैं, तो वो मैं सीनियर डीसीएम को बोलूँगा कि उसे एग्जामिन कर लें। सर्टेनली फायर फाइटिंग अरेंजमेंट के बारे में जो कहा गया है वो मैं कहूँगा कि हम अपनी तैयारी बीच बीच में चेक करते हैं और उसको एग्जामिन करेंगे, बट आप उसको इंजन से रिलेट मत करिए। इंजन इसलिए नहीं रखा गया है कि वो
महत्वपूर्ण इंजन है। इंजन एक प्रतीकात्मक रूप से रखा गया है कि रेलवे इलेक्ट्रिफाइड है, और वो आपको एक जब एंटर होते हैं तो आपको एक तरीके से हमारा मॉडल है। तो बट सर्टेनली आपकी फायर फाइटिंग अरेंजमेंट का जो हमारा मॉडल होता है वो हम चाहेंगे कि हम सभी प्लेटफॉर्म पर पहुंच पाएं, और किसी भी वैसी सिचुएशन में जो भी फायर फाइटिंग अरेंजमेंट्स है वो वहां तक कामयाब तरीके से हो। आपने कुछ ट्रेनों के बारे में मुझसे कहा है जिनकी कंडीशन खराब है, खासतौर से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मेरा डिटेल इंटरेक्शन हुआ है, और जैसा आप सभी लोग भी यहाँ पर थे, बहुत सारे सुझाव मुझे मिले हैं, और मैं ये कहूँगा कि वो काफ़ी अच्छे और बहुत दिमाग लगा के हमारे को सुझाव रखा गया है। मैं सभी सुझावों को बहुत ही बारीकी के साथ एग्जामिन करके हमारे ब्रांच ऑफिसर्स के साथ उस पर कार्रवाई करें। रेलवे स्टेशन किस क्या काम कर रही है अभी ये? जमशेदपुर टाटा नगर के पास मैं यही कहूँगा कि 4-5 बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो आदित्यपुर को टाटा नगर होते हुए खड़गपुर से जोड़ने के लिए 3rd लाइन का बनना है, जो कि पिछले 3-4 साल से काफ़ी तेज़ी से बन रहा था, और अब सारे ब्रिजेस बन के तैयार हो गए हैं, और ये कमीशनिंग इस साल के एंड तक दिसंबर 22 में ये टारगेट किया गया है। दूसरा मैं ये कहूँगा टाटा नगर स्टेशन पर सेकेंड एंट्री को डेवलप करने के लिए FOB का कनेक्टिविटी ऑलरेडी हो चुका है। अब फर्दर सेकेंड एंट्री साइड में हम लोग वेटिंग हॉल और बाकी पार्किंग एरिया को डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं। तीसरा टाटा नगर स्टेशन पे एक हम लोग बहुत बड़ा बेसिकली एक नया FOB और बना रहे हैं, जिसमें कि बाकी रैम्प्स और लिफ्ट वगैरह का प्रोविजन होगा। और बैलेंस सर्कुलेटिंग एरिया का जो सुझाव आए हैं उस पर हम लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, और उसके लिए पार्किंग, साइकिल स्टैंड, 2 व्हीलर, मेडिकल शॉप, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। प्रीपेड सेवा की बात आपने कही है। हाँ, प्रीपेड सेवा के लिए जो बात सीनियर DCM ने रखी है वो हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करके यहाँ पर चाहेंगे कि वो जल्दी से जल्दी इसी साल चालू। और मेडिकल की व्यवस्था जो प्लेटफॉर्म पर, मेडिकल के लिए जो सुझाव दिए गए हैं इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे बताया गया कि मल्टीपर्पज़ शॉप्स और बाकी सर्कुलेटिंग एरिया में हम एक मेडिकल स्पेशल शॉप बनाने के लिए मैंने सीनियर DCM को इंस्ट्रक्शन दिया। जम्मू तावी का मैं एग्री करता हूँ कि रिक्वायरमेंट है, बिकॉज ये बहुत बड़ा शहर है और उसके आसपास के इलाके के सभी लोग उसको उपयोग करते हैं। तो एक सजेशन मेरा ये है कि जो अभी एक ट्रेन आज साउथ ईस्टर्न रेलवे CKP डिवीज़न के DRM विजय साहू जी का सिंघम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के परिसर में अपनी पूरी टीम के साथ आगमन हुआ, और संवाद जो रखा संवाद आज उनके समक्ष और उनकी पूरी टीम के समक्ष हम लोगों ने अपने व्यापारी से रिलेटेड सामाजिक मुद्दे उनके सामने उठाए। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे एलिवेटर्स सारे प्लेटफॉर्म पर होने चाहिए, उन्हें चढ़ने और उतरने दोनों के लिए यूज़ करने के लिए देना चाहिए। लिफ्ट हर प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए। प्रीपेड ऑटो की प्रोविज़न होनी चाहिए। एंट्री पॉइंट्स बढ़ने चाहिए, एग्ज़िट पॉइंट्स बढ़ने चाहिए। जो पार्किंग की एरिया है वो प्रॉपर सीमेंटेड होनी चाहिए। और बस स्टैंड की भी मांग की आप लोगों ने? बस स्टैंड की एज सच हम लोग ने अभी नहीं की है, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है, उसमें रेलवे का रोल थोड़ा कम है। इसके अलावा कुछ रेलवे ट्रेन्स जो पारसनाथ जाने के लिए हो गया और हमारा जयपुर के लिए इस पुरानी मांगे हैं, इस सब हम लोगों ने उठाया है। और DRM साहब और उनकी टीम ने बहुत ही पेशेंटली हमारी सारी बातों को सुना है
और हमें पूरा आश्वस्त किया है और कि हमारे सारे पॉइंट्स जेन्युइन हैं और कुछ उनके पावर्स में है जिन पर वो इमीडिएट एक्शन लेंगे। कुछ वे जीएम साउथ ईस्टर्न रेलवे गार्डन रीच के माध्यम से काम कराने का प्रयास करेंगे और कुछ रेलवे बोर्ड और रेल मंत्रालय के द्वारा जो काम उनके क्षेत्र में आते हैं उनके द्वारा कराने का प्रयास किया जाएगा। आज का हमारा जो मीटिंग थी इसमें हमारे सारे काफ़ी संख्या में मेंबर्स ने इसमें भाग लिया और अपने छोटे मोटे उनको प्रॉब्लम्स बताए और उनका समाधान खोजा और एक बहुत ही फ्रूटफुल मीटिंग रेलवे ऑफिशियल्स के साथ हुई है और हमें पूरी उम्मीद है कि डीआरएम साहब इस विषय पर कार्रवाई करेंगे और हमें जो हमारे डिमांड्स हैं उसको फुलफिल करेंगे। अपना परिचय दीजिए। मैं मुकेश मित्तल, उपाध्यक्ष PRW सिंघम चेंबर ऑफ